कर्मों का फल। रत्नाकर की कथा आती है। रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो लास्ट में जाकर वाल्मीकि बन जाते हैं। रत्नाकर नाम के जो डाकू थे कैसे बने, एक ही प्रसंग हमारे जीवन को पलट देता है। डाकू थे, लोगों को लूटपाट किया करते थे। एक दिन उसी रास्ते से महर्षि नारद जा रहे थे, उनके हाथ में वीणा। उन्होंने वीणा छीननी शुरू करी। रत्नाकर जी ने कहा, ये वीणा हमें दो। कह रहे, क्यों पाप करते हो, ये तुम इतने पाप क्यों कर रहे हो? कह रहे, मैं अपने घर का पेट भरता हूँ। कह रहे, इस पाप में क्या तुम्हारे परिवार वाले भागीदार होंगे? जो तुम पाप उनके लिए कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? कह रहे, बिल्कुल होंगे। खाना वो खाते हैं जो मैं ले जाता हूँ लूट पाट के, तो वो भी भागीदार है। वो भी खाते हैं तो भागीदार तो होंगे। कह रहे, जाओ जाके एक बार पूछ के आओ अपने परिवार वालों से। गया, पिता और पत्नी थी घर में। पिता से पूछा, आप भागीदार होगे मेरे पापों में जो मैं पाप करके लाता हूँ अन्न? कह रहे, हम क्यों होंगे? तू बेटा है, तुझे भैया कमाने का, तुझे कमाना चाहिए। अब तू कमा के कैसे ही ला, लूट के ला या मेहनत करके ला। हम तेरे कर्मों के भागीदार हम नहीं होंगे, तेरे पाप के भागीदार हम नहीं है। पत्नी से भी पूछा, पत्नी ने भी मना कर दिया, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार क्यों होंगी? मैं तुम्हारा पाप अपने सिर पर क्यों लूंगी? एकदम बुद्धि चेंज हो गई। उसी दिन से रत्नाकर डाकू बैठ गए तपस्या के लिए। भगवान की तपस्या के लिए मना कर दिया, क्योंकि दोनों ने ही मना कर दिया था। परिवार से मोह उनका भंग हो गया। उसने नारद जी से राम राम का मंत्र लिया, जबकि क्योंकि डाकू थे, राम तो बोला ही नहीं गया। तो कोई बात नहीं, तू मरा मरा बोल ले, मरा 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 बोलेगा तब भी राम ही हो जाएगा। उल्टा सीधा तू बोल तो सही। बैठ गए तपस्या में। कहते हैं उसके शरीर पर दीमकों ने बिल बना लिया, तभी उनका नाम वाल्मीकि पड़ा गया। उस दिन के बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। आगे चलकर उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। माता सीता को भी आश्रय दिया और लव कुश भी उनके ही आश्रम में उनका जन्म हुआ, लव कुश का। और शिक्षा भी वाल्मीकि जी ने दी। शिक्षा क्या है, सीख क्या मिलती है इस छोटी सी स्टोरी से? अपने परिवार के लिए जो बुरे कर्म कर रहे हो उनका परिणाम स्वयं आपको ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हें खुद को ही भुगतना पड़ेगा। कोई परिवार वाले इसमें भागीदार नहीं होंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। पुलिस पकड़ने आएगी तो जेल में आपको ही पकड़ेगी, घर वालों को थोड़ी पकड़ कर ले जाएगी। गलत कार्य आपने किया है, इसलिए सोच समझकर कार्य कीजिए, कर्मों को कीजिए।